ओम चतुर्वेद यजुर्वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ बंधुओं, बहुत सारे अनुष्ठान चल रहे हैं धार्मिक। इस समय रामचरितमानस भी हम आपको रोज सुना रहे हैं और अभी हम अपना आत्म परिचय भी आपको, जो कवियों ने, अन्य कवियों ने, देश के बड़े बड़े विद्वानों ने हमारे बारे में क्या कहा है कविताओं के माध्यम से, वो भी आपको सुना रहे हैं। गिरि मोहन गुरु का सफ़र, गिरिवर गिरि गोस्वामी की नज़र, इस शीर्षक से सुना रहे हैं। और अभी ये जो है देखिए, ऋग्वेद का 100 सूक्त तक आ गए हम। प्रथम मंडल 100 सूक्त, और 100 सूक्त में आपको देखिए हर एक सूक्त में किसी में 5, किसी में 10, किसी में 25 ऐसे ऋचाएँ हैं, और ऋचाएँ आपको अक्षर बता रहे हैं। अब आज जो 101वां सूक्त, और ऋषि कौन कौन से भाई आज? कुत्सो आंगिरस, देवता इंद्र हैं, छंद है त्रिष्टुप और जगती। देवता इंद्र का अर्थ हुआ कि ऋषियों ने इंद्र के बारे में, इंद्र की महिमा गाई है। तो सुनिए आप। तो भैया सबसे पहले तो मैं, क्योंकि संस्कृत वाचन में बहुत सी त्रुटि, और वेद का पाठ करना तो बड़ा कठिन है भाई, क्योंकि वेद की हमने विधिवत शिक्षा तो ली नहीं है। केवल एमए में ज़रूर हमारा संस्कृत था, तो उसके आधार पर हम इसको साहस कर रहे हैं विद्वानों के सामने, और इस विनय के साथ में कि यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वक्षम्यताम देवो तत्सर्वक्षम्यताम महीश्वरो। वो आप हमें सब क्षमा करें, किंतु हमारा तो एक लालसा है कि कम से कम लोगों ने, हमारे भारतीय सनातनियों ने वेदों का नाम सुना है, केवल किसी ने देखा भी नहीं होगा। बहुत कम लोग, बड़े बड़े विद्वानों में से बहुत कम लोग हैं। मतलब कहना चाहिए कि भाई, हमने तो अपने जितने भी मित्र लोग हैं उन सबसे पूछा कि भाई आपने वेदों देखे क्या? वेद? बोले साहब कहाँ देखे, हमने नाम ही सुना है केवल। तो हम देखिए, भगवती नर्मदा कृपा से हमें चारों वेद भेंट स्वरूप प्राप्त हुए हैं, तो हम उसका लाभ लेते हुए आप तक हिंदी में सुना रहे हैं। तो चलिए अपन सुने, पढ़ते हैं, करते हैं कोशिश। प्रामंदिने पितुमदर सुता वचो यह कृष्ण गर्भा निर्हन्नुर्जिस्वना अवश्य वो वृक्षणम प्रगदक्षिणम माँ मृतवंतम सख्याय हवामहे। हे ऋषिजन, इंद्र की हवि द्वारा स्तुति करो, यानी हवि देते हुए स्तुति करो, यानी यज्ञ करो, ये कह रहे हैं। रजिस्वा के सहयोग से कृष्णासुर की गर्भिणी स्त्रियों के साथ संहार करने वाले, दाएं हाथ में वज्रधारण करने वाले, मर्दों की सेना के साथ स्थित रहने वाले, बल संपन्न उस इंद्र की कामना करने वाले इंद्र का इस याचक मित्र भाव से आह्वान करते हैं। देखिए, भाषा ऐसी घुमावदार भाषा है कि पहली बार में तो हृदयंगम ही नहीं होती। यो व्यंसम जानसाड़ेन मनुना यह शंबरम यो वहन पिप्रम व्रतम इंद्रो यह सुषणम सुषम न्यावृंग मरुतवंतम सख्याय हवामहे। जिस इंद्र ने पहले वृत्रासुर के कंधों को काटा, अच्छा, और पिप्रू का हनन किया, संबर तथा सुषुण का वध किया, मरुत के सहयोगी उस इंद्र को मित्रता के लिए हम आवाहित करते हैं, उन्हें बुला रहे हैं। कौन से इंद्र? क्या है, क्या किया उन्होंने? उनके वृत्र को ही नहीं मारा, वृत्रासुर तो खैर प्रसिद्ध राक्षस था ही, साथ साथ में पिपरू नाम का उसका हनन किया। शंबर और सुषणो ये राक्षस हैं, सब जो विरोधी रहे हैं, ये यज्ञ विरोधी, वेद विरोधी, इसलिए इंद्र ने इनका वध किया है। यश द्यावा पृथ्वीं पौष्यम यश व्रते वरुणो यश सूर्याः यशेन्द्रस्य सिन्धवः यशति व्रतम मृतवंतम सख्याय हवामहे। जिसके बल से आकाश, पृथ्वी, सूर्य, सरिताएं अपने अपने नियमों पर अड़ग है। देखिए, मर्तों से युक्त ऐसे इंद्र को मैत्री भाव की दृढ़ता के लिए हम आवाहित करते हैं। यो अश्वानाम यो गवाम गोपतिर्वसी आरति कर्मणानि कर्मणि स्थिरः विलोचन
बीलोस तदिंद्रो या असुनवतो वधो मृतवंतम सख्या हवामहे। गौओं और अश्वों का स्वामी, यहाँ लिखा है गोपति। ये एक बहुत बड़े वेद के भाष्यकार हो गए हैं, उनका नाम सुना है हमने, सायणाचार्य, सायण कहते हैं जिन्हें। उन्होंने इसका अर्थ किया है, गोपति का अर्थ गोस्वामी किया है। तो जो गोस्वामी समाज के लोग, जो दशनामी गोस्वामी लोग हैं, वो उदाहरण देते हैं कि वेदों में अर्थ आया भैया, गोस्वामी का उल्लेख हुआ है, गौओं का स्वामी। यानी गो के अर्थ यहाँ गाय से अर्थ नहीं है। गो यानी किरण होता है, गो यानी प्रकाश होता है, गो यानी सूर्य होता है। तो यानी जो ज्ञान मार्गी हैं, जो संत, जो ऋषि है, वो जो है वो गोस्वामी हैं। तो यहाँ पर गोपतिर कहा है, यो अश्वा नाम यो गवाम गोपतिर वसी। गौओं और अश्वों का स्वामी इंद्र सभी को अपने बस में रखकर प्रत्येक कार्य में स्थित रहता हुआ। यानी यहाँ पर इंद्र का नाम भी गोपति है, गोस्वामी कहा गया है, इंद्र को कहा गया गोस्वामी। मैंने एक लेख भी शोधात्मक एक लेख लिखा है, उसमें बताया कि इंद्र, बृहस्पति और भगवान शिव, ये तीनों को गोपति की उपाधि दी गई है और कहीं न कहीं गोपति कहा गया है इन्हें। तो कहीं न कहीं इनका परस्पर संबंध है। तो मैंने बताया कि भगवान शिव के शिष्य जो हैं बृहस्पति हैं और बृहस्पति के शिष्य हैं इंद्र। तो एक गोपति का शिष्य गोपति, दूसरे उस गोपति का दूसरा शिष्य इंद्र भी गोपति। तो इस प्रकार से एक मैंने बताने का प्रयास किया है कि गोस्वामी से बिल्कुल कहीं न कहीं जुड़ते हैं। और इन्हीं से आगे जाकर के अंगिरा नाम के जो ऋषि आते हैं इसमें, तो अंगिरा से भी जो बताया गया है, विद्वानों ने बताया है कि भाई अंगिरा से अंगिरी हुआ, अंगिरी से गिरी हुआ, यानी अपभ्रंश होते होते गिरी हो गया। असल में वो है अंगिरी या अंगिरा है। अंगिरा ऋषि मतलब अंगिरा ऋषि से संबंध है गोस्वामियों का। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये देखो, ये मैं इसको भी नोट कर लूँगा इस मंत्र को। आगे देखिए, यो विश्वस्य जगतः प्राणस्तस्पतियो ब्रह्मणो प्रथमो गा अविंदता इंद्रो यो दस्योधरा अविता अवातिरन मृतवंतम सख्याय हवामहि। जो इंद्र गतिमान प्राणधारी जीवों का अधिष्ठाता, जिसने ब्राह्मणों की अपहृत गौओं को मुक्त कराया। देखिए, ये ब्राह्मणों के रक्षक भी हैं इंद्र। क्योंकि कुछ पणि नाम के जो लोग थे कुछ, तो उन्होंने गौओं का हरण कर लिया था, तो उससे इंद्र ने रक्षा की थी। जिसने पापियों का पतन किया, मरुदगण जिसके सहयोगी, उसे इंद्र की मित्रता पाने के लिए हम उसका आह्वान करते हैं। ये इंद्र आइए, हम चाहते हैं कि आप हमारे मित्र बने। पहले भैया कहते हैं किसी ऐसा जिस युग में ये लिखा गया, उस समय देवता भी आ जाते थे, आह्वान करते थे, प्रत्यक्ष सामने खड़े हो जाते थे। पर कुछ समय के बाद से ये परंपरा खत्म हो गई। अब तो केवल नाम, अभी तो बहुत कम लोगों को कहीं ध्यान में देवता लोग आते हों तो आते हों, कुछ लोगों को दर्शन जरूर हुआ है। पर भैया हम तो इतने तुच्छ जीव हैं कि अचानक हमारा हृदय जो है विश्वास भी करता है और कभी कभी मन डावाडोल, क्यों मन तो चंचल है, डावाडोल भी हो जाता है। पर भैया जो है वाकई में आज भी वह शक्ति है, और वो शक्ति के हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि उस शक्ति को सामने ला सकें। तो हम अपने अंदर इतनी भक्ति और भक्ति की शक्ति हो तो अपने आप आज भी देवता साक्षात हो जाते हैं। तो सुनिए आगे। इस प्रकार से आज हमने आपको पांच ऋचाओं का हिंदी करण करते हुए और चर्चा की, और कल फिर आपको आगे फिर सुनाएंगे। बोलिए वेद भगवान की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च भवेत् तत् क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर।